पठान। बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो यार मूवीज़ की अगर बात करें तो अक्सर मूवी में आपने देखा होगा कि क्रेडिट्स आते हैं जब मूवी ख़त्म हो जाने के बाद। जैसे एनिमल आई थी तो हमें कुछ लोग उठ जाते हैं उस पर, लेकिन अक्सर उन क्रेडिट्स के बाद ही मेन सीन होता है। कोई ना कोई ऐसा सीन होता है, कोई ना कोई ऐसी हिंट होती है। KGF का पोस्ट क्रेडिट देख लो, उसमें KGF 3 की हिंट दी गई थी, वो बुक आ जाती है और सारा। आप एनिमल का देख लो, उसमें वो उसका भाई आ जाता है अबरार का। तो इसी तरह ये 10 ऐसे पोस्ट क्रेडिट्स हैं जिन्होंने शॉक कर दिया था सबको। तो इनमें से ये कुछ तो मेरे माइंड में आ रहे थे, एनिमल वाला, KGF वाला। अब बाकी कौन से हैं वो हम लोग देख लेते। जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, बिल्कुल एंड में जाके, हाँ। तो सोशल चैनल से हमारे पास ये वीडियो है और इसको देखने के बाद हम फिर आपके साथ करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और ये भी पोस्ट क्रेडिट पूरी था। स्टोरी को एक नई मतलब डायरेक्शन में PK2 लेके भी जाए। आएगी। मैं इस वीडियो में शायद। कुछ ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करूंगा जो मेरे इंडियन सिनेमा के फेवरेट्स हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि क्यों ये सभी सीन्स एक शॉक वैल्यू देते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट था मुझ पे फिल्म देखते हुए। लिटरली कुछ सीन्स को देखते हुए तो मैं बस थिएटर में बैठा ही रह गया था कि ये हुआ क्या है। वो सीन्स इतने इम्पैक्टफुल थे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। मुझे एनिमल का बहुत इंतजार है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 10 PK। पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सीन दैट कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फिल्म। उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड ही नहीं था। मेकर्स ऐसे सीन को क्रेडिट्स के बाद दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, बट फिर भी मैं इस सीन को एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह मानता हूँ। सो ये सीन है क्या बेसिकली? PK के एंड में रिवील होता है कि एक और एलियन धरती पे आया है और उसका कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। आमिर और रणबीर को एक साथ देखना एक बहुत ही यूनिक साइट थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि PK का कभी सीक्वल भी आएगा, बिकॉज अब ये फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। बट रणबीर की अपीयरेंस एंड में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। अभी तक कोई ऐसा सुना नहीं है ना। सेल्फ डिफेंस। अच्छा सेफ्टी। चला चला। अरे वहाँ कहाँ जाता, यहाँ चला। नंबर 9 भेड़िया। भेड़िया के एंड में हम विकी और बिट्टू के आई है कैरेक्टर्स ना? को देखते हैं आ जो चुकी है। जना को ढूंढने आए भेड़िया होते हैं। तो उसी वैसे। मोमेंट पे रिवील होता है कि भेड़िया स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। हाँ। यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स भास्कर को देखने आते हैं और उस वक्त वो एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये सीन मुझे काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि ये शुरू तो एक कॉमेडी सीन की तरह होता है, बट इट बिकम्स थ्रिलिंग बाय द एंड। इसलिए मेरे लिए तो ये स्त्री यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। सॉरी यार, वो मुझे दौरे पड़ते थे ना, और लोगों को लगा कि मैं शराबित हूँ तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया। सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खासकर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। मैं औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया। तू माँ है मेरी बे। नंबर 8 कल की 2898 AD। ये तो देखी नहीं कल की हमने। बहुत ही हाई इमोशंस पे एंड होती है। फिर वहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पे सुप्रीम यास्किन को एक ड्रॉप की सीरम मिल जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए होती थी। उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ऐसे लगता है कि उसकी एज रिवर्स हो गई है। सिंस ये फिल्म अभी तक स्ट्रीमिंग पे नहीं आई है, सो मैं ज़्यादा फुटेज यूज़ नहीं कर सकता फिल्म की, बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि कल की 2 और भी मज़ेदार होने वाली है। फिर वी आर गोइंग टू सी अश्वत्थामा वर्सेस यास्किन एंड ऑल्सो भैरवा। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस है पार्ट 2 से, सो आई होप द फिल्म डिलीवर्स। जिसने अपनी पहली सांस इसमें तक ये नहीं ली, pregnant वो है। इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ओए ओए, कमाल था यार, 1200 करोड़। नंबर 7 KGF चैप्टर 2। रॉकी KGF 2 के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF का पार्ट 3 नहीं आएगा, बट फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वो फेज जहां वो इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखाया जाता है और उस पे लिखा होता है KGF 3। जब मैंने ये सीन थिएटर में देखा था तो ऑडियंस पागल हो गई थी। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश के मरने के बाद भी KGF का पार्ट 3 आ सकता है। बहुत इंतजार है। एंजेलो राडो, गूज़बम्प्स आते हैं। नंबर 6 टाइगर 3।
टाइगर 3 ओवरऑल एक बहुत डिसेंट फिल्म थी मेरे लिए, और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ रिवील करना जरूरी था एंड में। फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। देखो मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पे दिखा दें या एक्शन सीन में दिखा दें या फिर टाइगर को कोई मैसेज देते हुए दिखा दें, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर की आंख को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में थोड़ी जान आ गई है, बिकॉज कबीर इज जस्ट नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो, ही इज मोर ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ। ये और एनटीआर इकट्ठे हो गए, कि शैतान से लड़ते लड़ते मजा आएगा। तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 5 ब्रह्मास्त्र। मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सबसे ये सही भी बात चली ये थी। लगती है बहुत। कि देव को एंड में रिवील किया गया है, पर ये कभी नहीं बताया गया कि इसको कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। वैसे सिनेफाइल्स के लिए तो एक काफ़ी आइकॉनिक सीन है क्योंकि सबको अच्छा लगता है गेस करना कि वो एक्टर कौन होगा, पर मास ऑडियंस के हिसाब से ना थोड़ा उनको और सर्व करना चाहिए था। जस्ट इमेजिन अगर देव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को भी रिवील कर दिया जाता तो फिल्म की हाइप और भी ज़्यादा हो जाती। बट स्टिल एज अ सिनेफाइल आई रियली लव दिस पोस्ट क्रेडिट सीन। इसका भी वो आना ना चैप्टर 2 पार्ट 2 देव। नंबर 4 पठान। बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था जहाँ पे हम एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीन देखते हैं। सो जब फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वहाँ पे कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई डिटेल रिवील करने की ज़रूरत थी। और मुझे ये डिसीजन बहुत सही लगा जहाँ पे मेकर्स ने दोनों को एक ब्रिज पे बिठाया हुआ है और दोनों बस बातें कर रहे हैं कि बाकी एजेंट्स में वो बात नहीं है जो उनमें है। दिस इज़ अ क्लियर मेटाफर ऑफ शाहरुख एंड सलमान स्टारडम, इसीलिए सीन इस तरह से लिखा गया था। इन दोनों ने जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम अभी तक किसी और ने नहीं देखा है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। बच्चों पे चल लेट्स गो। नंबर 3 विक्रम। विक्रम एक बहुत ही हाई नोट पे ख़त्म होती है एंड एज ऑडियंस आप उस एंडिंग से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, बट इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ रोलेक्स को रिवील किया जाता है। सूर्या लुक बैड एस इन दिस कैरेक्टर और हमें इस सीन में यही दिखाया जाता है कि वो कितना रूथलेस है, वो कितना पागल है। इसके अलावा मुझे सबसे इंप्रेसिव बात ये लगी कि रोलेक्स को रिवील करने के बाद हम वहाँ पे विक्रम को भी देखते हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि विक्रम आज भी इनसे 2 स्टेप आगे सोच रहा है एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू फाइट रोलेक्स। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन कल्कि में देखो कैसा तो आज भी गूज़बम्स आते हैं सीन को देख के। ये कमाल सीन है। शुरू करूंगा स्क्रैच से। कल डे 1 उससे पहले there's a bounty। जो भी उसका सर लेके आएगा उसका सर बुलाना। नंबर 2 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है बाहुबली द बिगिनिंग का। आप शायद भूल गए होंगे कि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरिंदर बाहुबली को मार देता है, लिटरली उसके अंदर वो तलवार मार देता है एंड वी सी दैट तलवार गोइंग इन एंड आउट। दैट वॉज रियली शॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ऑडियंस सोचती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा भी क्या हुआ कि कटप्पा को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था ये। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि ये मैंडेटरी हो गया था कि अब पार्ट 2 वो देखने ही जाएंगे। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। नहीं चूकूं। नहीं। ये पूरी वो मीम्स भी चलती थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पोस्ट क्रेडिट सीन है Animal। वो है एनिमल जिसका भी का। बहुत इंतजार है। रणविजय फिल्म के लास्ट सीन में रो रहा होता है एंड वी थिंक कि फिल्म यहाँ ही खत्म हो जाएगी एंड देन कम्स दिस शॉट जहाँ हम एक नाम क्या कैरेक्टर था? को बुचर नाइफ्स के साथ देखते हैं। हमें फिर याद आता है कि यस ये वही अजीज है जिसके बारे में अजीज, जोया ने बताया जिसने था। प्लास्टिक सर्जरी कैमरा कराई थी। पैन होता है एंड वी आर शॉक टू सी अजीज जिसने रणविजय के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवील्स। बट इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू करता है। उस सीन में इतना ब्लड होता है, उसके चेहरे पे जो स्प्लैशेस आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है, इट वाज पीक वायलेंट सिनेमा। और फिर वहाँ पे अपेयर होता है अगली फिल्म का टाइटल एनिमल पार्क।
एनिमल पार्क में रणविजय वर्सेस अजीज होगा, सेम चेहरे के दो लोग और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि कौन सरवाइव करेगा। दिस वॉज अ ग्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन। फील ही आ गई मुझे इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए। दैट इज़ वाई आई एम कीपिंग दिस ऑन नंबर 1, क्योंकि ये सीन सच में बहुत इफेक्टिव है। हाँ, ये भी एंड में आते हैं ना बूढ़े वाले। ये बेसिकली स्टोरी सुना रहे हैं जो सारा अगर स्टोरी सुना रहे हैं तो फिर तो ये तय हो गया ना कि रणविजय जीत के। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो मेरे फेवरेट हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप ओके यार, मज़ा आ गया। और जिस तरह वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने KGF 3-2 वाली बात पोस्ट क्रेडिट की और एनिमल वाली कर दी थी, लेकिन वो जो ऋतिक वाला था वो भी बड़ा अच्छा था क्योंकि उनके साथ अन्ना आ रहे हैं इस बार NTR, तो वो बहुत कमाल है। शाहरुख खान कहते हैं कि हमें ही सब करना पड़ेगा, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। हाँ, बड़ी उसमें तो वो एसर के सलमान खान का एक 10 मिनट का कैमियो के लिए लोग पागल हो गए थे। एसर के भी आए थे टाइगर में, लेकिन जो सलमान खान का लोग कहते हैं कि हमें मज़ा आया पठान में कैमियो देखने का, वो उसकी बात ही कुछ और थी। और बाहुबली का आया, हाँ, बाहुबली कटप्पा ने कटप्पा वाला बाहुबली बड़ा को मशहूर हुआ था। भेड़िया वेड़िया सब इन सब का भी। उस मूवी की है इसलिए बन गई थी, एक लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई थी कि कटप्पा ने क्यों मारा है बाहुबली। हाँ, उसकी मीम्स बन रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। कल्कि तो एनिमल वाला भी, अजीज़ वाला बहुत अच्छा था और उससे हमें ये पता चला। हाँ, कल्कि तो हमने देखी नहीं, बहुत सारी इनमें से हमने नहीं देखी। कल्कि का भी एंडिंग वो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम यास्किन जो है उनका सामना होगा भैरवा से और अश्वत्थामा से। तो पार्ट 1 ने तो बहुत अच्छा काम किया, पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। तो इसमें हमारे सारे फेवरेट एक्टर्स आ गए, प्रभास भी आ गए, सलमान खान एसर के भी आ गए। तो हाँ, सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आ गए। फिर वो भेड़िया में स्त्री के जो आते हैं, हाँ, स्त्री भेड़िया में आ गई, भेड़िया वाला अब स्त्री में आ गया, तो ये एक यूनिवर्स सा बन रहा है उनका, हॉरर वाला। तो मज़ा आया देखकर। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपका सबसे फेवरेट इनमें से पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सा था, हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो सो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप हमें। लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए अपनी सजेशंस भी वहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।